लेकिन रमजान में तो हमारी टीम बांग्लादेश से भी सीरीज हार गई, तो आप क्या करें? हिस्टोरिकली हमेशा अच्छे रहे हैं। सो अब क्या वजह बनी कि सीरीज हार गए? तो एक तो ये नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव ये है कि आप 6 नए चेहरे लाए, आपने उसको एक्सपोज तो किया। ऐसा लगना शुरू हो गया कि मतलब कोई भी टीम आती है हमें आराम से पेल के चली जाती है। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। मैं लानत देता हूं जमानों में जिन्होंने इन घंटे के छप्पे रातियों को पाकिस्तान के साथ में लाद के रखा, कट कमीशन की बैग लेके रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे, अब भी इनको बम बना के चूस कर लटक लो। आप लोग इमोशनल हो जाते हैं, मैं नहीं होता। मैं तो वैसे जैसे काम करना होता है, जैसे बांग्लादेश या श्रीलंका करूंगा वैसे पाकिस्तान मैं बड़ा भाव नहीं देता, मैं इमोशनल नहीं होता। जाहिर सी बात है, एक टीम 10वें नंबर की टीम चौथे नंबर की टीम से कैसे जीत सकती है सीरीज? लेकिन हम उनको जिता रहे हैं, हम हार रहे हैं, वो जीत गए। मैंने ठीक बोला था, एक जगह तू करियाना की दुकान ही चला रहा होता अगर तू पाकिस्तान के नाम से क्रिकेट नहीं खेलता। तू मोची बन जा, मोची भी काबिल एहतराम पेशा, तू वो भी नहीं बन सकता क्योंकि तू मेरिट पे ही नहीं है। नहीं 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 हम यही कहते हैं कि बाल बाल बच गए। मतलब हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश से जीतने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। क्रिकेट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका यकीन आ जाता है और कुछ ऐसी चीजें हैं बीइंग अ क्रिकेटर जिसका यकीन नहीं आता। यही बांग्लादेश की टीम ये लाहौर में आ जाए ना, 3-0 पे मारेगी यही टीम पाकिस्तान की। वहां कुछ चैलेंजिंग कंडीशन होती है, वो अपने मुल्क में इंडिया जैसी टीम को नहीं जीतने देते। ऐसा लगना शुरू हो गया कि मतलब कोई भी टीम आती है हमें आराम से पेल के चली जाती है। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। हार तो हम रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है बड़े आराम से। शायद अभी लेकिन जो हम जीते आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से 3-0 T20 जीते हैं, बस उसके अलावा मुझे नहीं कोई याद। हारिस रऊफ, अबरार अहमद सब खेल रहे थे, लेकिन जो टोटल 290 बनाया है, देखिए इतना फ्लैट विकेट नहीं है जितना आप ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में मिलता था या बाकी कंडीशन से मिलता था। पाकिस्तान ने भी पिछले मैच में एक अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन एंडिंग आपसे भी नहीं हुई। आप भी 330 देख रहे थे, लेकिन आप सिर्फ 274 ही बना सके। आप भी 40-45 रन शॉर्ट थे, ये तो फिर भी शायद आप 20 रन ही शॉर्ट होंगे, क्योंकि एंडिंग इनसे इतनी अच्छी नहीं हो सकी जितनी शायद ये करना चाहते। लेकिन स्टिल बावजूद इसके इन्होंने 290 बनाया। शायद 310 अगर ये बनाते तो ये खुश रहते, या इनका आइडियल स्कोर 300 ही था। इनके माइंड में जो बांग्लादेश की सोच थी वो यही थी कि 300 बनाए, 10-15 रन ही वो शॉर्ट हुए। लेकिन तो पाकिस्तान को है ना बहुत आराम से हराना चाहिए था। ये टीम मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑर्डिनरी सी टीम थी। पाकिस्तान हारा है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ तो ये कि पाकिस्तान वाले बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे। पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। नहीं, उसको आपके टेस्ट और वनडे का कप्तान होना चाहिए। आप उसकी इनिंग्सें उठा के देख ले पिछले साल। बैटिंग सीधी सादी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए। शर्म आ रही है? अभी भी शर्म नहीं आ रही? ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। इस हार में आपका कप्तान, आपका कोच, भी आपके प्लेयर, चाहे बॉलिंग चाहे बैट्समैन जो भी हो, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। इन सब की वजह से पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश से मैच हारी, और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज कि हम बांग्लादेश से ये मैच हार गए। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6-7 साल से कौन सा हम लोग जीत रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं। छोटे से कह रहा हूँ कि राइट टाइम है कि कल 27 के वर्ल्ड कप में हम रो रहे हों कि कप्तान कौन है। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि इसको दोनों फॉर्मेट का कप्तान बना दे, और उसकी परफॉर्मेंस बोलती है इटसेल्फ कि आप उसकी परफॉर्मेंसेज जाके देख ले। T20 का मैंने तब भी कहा था कि आपने उसको गलत कप्तान बनाया, लेकिन जितना मिस्टर कंसिस्टेंट वो है, मुझे नहीं लगता कि रिसेंटली कोई भी आपका प्लेयर, इवन बाबर आजम भी नहीं है जितना कंसिस्टेंट जो है सलमान अली आ गया। एक तो ये है कि उसको जितना क्रेडिट दें कम है। तीसरा ODI हम हार गए और हम सीरीज हार गए। शादाब खान ने T20 वर्ल्ड कप में ये बोला था कि 12वां जो प्लेयर है वो हमारा रमजान है। अच्छा जी, तो आप रमजान में तो हार गए, लेकिन रमजान में तो हमारी टीम बांग्लादेश से भी सीरीज हार गई, तो आप क्या करें? आपने देखा कि मैच में इतनी जान लग रही थी, इतना शोर शराबा हो रहा था, चाहे कमेंट्री बॉक्स हो, चाहे आवाम हो, चाहे प्लेयर्स अंदर जो एफर्ट कर रहे थे। बांग्लादेश की टीम एफर्ट कर रही थी तो समझ भी आ रही थी, क्योंकि एक तो वो 10वें नंबर की टीम चौथे नंबर की रैंकिंग से खेल रही है, उसके बाद उसने ऊपर आना था। जाहिर बात है क्वालिफाइंग राउंड के मसले चल रहे थे, 10वें से 9वें पे आना था उसने। टीमों से ही जीत रहे उनसे भी हार रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी टाइम गुजर जाएगा, PSL स्टार्ट हो रही है, उसमें सारे बिजी हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इतनी तवज्जो भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अब जाते हैं ना, मिलते हैं, बाहर जाते हैं, वो बात ही नहीं करते क्रिकेट की, ना टीम की बात करते हैं, अब दूसरी टीमों की बात करते हैं, पूछते हैं क्या जबरदस्त इंडिया की टीम बन गई। 5वीं बॉल तस्कीन अहमद करेंगे और बोल्ड हो गया। मुझे क्यों लगा था इसकी विकेट जा रही है? रिजवान तू कब जितवाएगा पाकिस्तान को? हमारी जिंदगियां खत्म हो गई तुम लोगों को देख देख के, लेकिन तुमने पाकिस्तान को कभी मैच नहीं जितवाया। एक मार्ट साहब पटना में
सो उनकी भी जो टेक्निक है ना वो भी नरम गरम है। मुझे लग रहा है कि उनको मैनेजमेंट को बताएं कि ये आप ढाका में खेल रहे हैं, लाहौर कजाफी स्टेडियम में नहीं खेल रहे हैं। जो मर्जी टीम आप खिला दें, बच्चे खिला दें, आप जीत जाएंगे। ये टीम, यही बांग्लादेश की टीम ये लाहौर में आ जाए ना 3-0 पे मारेगी ये टीम पाकिस्तान की। वहां कुछ चैलेंजिंग कंडीशन होती है, वो अपने मुल्क में इंडिया जैसी टीम को नहीं जीतने देते। साउथ अफ्रीका जैसी पूरी टीम से वो जीते हैं, सारी टीमों से वो जीते हैं अपने मुल्क। लेकिन आपने बहुत ही हल्के में ले लिया। लेकिन वो तो क्रेडिट दे सलमान अली आगा को, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने 100 किया, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार 100 किया उसने। लेकिन हमारी अप्रोच, अब हम लोग इस अप्रोच के साथ खेल रहे थे कि हम 10वें नंबर के हैं, बांग्लादेश नंबर 4 वाले हैं, वो ऐसे खेल रहे थे। एक कहानी चल रही है वहां पे, तो हमारे सुपरस्टार भी थे, वो भी भाग के आउट हो गए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी मैं क्रेडिट नहीं लूंगा बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला। फास्ट बॉलर खेले जा रहे थे ना स्पिनर खेले जा रहे थे, और 2 प्लेयर तो ऐसे थे जो अपने मुंह से काम ही हंसेगा, 2 अपने मुंह से बोलते हैं हम सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर। वो तो है, दोनों ही है, और उन दोनों ने आज क्या किया वो सामने है। अबे यार बस क्या बोले। लेकिन तो भाई हाँ, घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह 2036 तक पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। लोग घबराने की बात, घबरा लिया, जितना घबराना था घबरा लिया। अब तो आज मैं ऑब्वियसली, अभी ये टीवी पे भी बात हो रही थी तो उसमें मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा अब तो आपको ये सोचना है और आप दोनों ये बात बताइएगा। भाई टॉस जीतने के बाद ये फैसला करना, ये बारिश का सोच के किया, क्या किया मुझे नहीं समझ में आया कि आपने बैटिंग दी क्यों? तो पहले मैच में बैटिंग क्यों करी थी कि हम टॉस जीतेंगे तो हम बैटिंग करते हैं, जब बांग्लादेश ने बैटिंग दी थी। और दूसरे मैच में क्या बैटिंग करके जीते थे पहले या बॉलिंग करके जीते थे? सही बात है। दूसरे मैच में क्या करा था? बैटिंग करी थी ना, बैटिंग की थी ना, तो आज क्यों नहीं करी बैटिंग? फिर कंफ्यूजन है यहाँ पे भी, कुछ समझ नहीं। इन्हें यही नहीं पता असल में हुसैन तला तो शामिल बाहर हो गए तो इनकी बैटिंग वीक हो गई। हम यही कहते हैं कि बाल बाल बच गए, मतलब हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश से जीतने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए अभी फिलहाल क्वालिफाई नहीं किया हुआ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। हमने कहां कंपीट करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने कहां कंपीट करना है न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड के साथ। हमसे तो बांग्लादेश भी नहीं पकड़ी जा रही। आपने इतने ज्यादा रन करवा दिए बांग्लादेश से, लेकिन स्टिल इस पिच पे 291 बड़ी आसानी से चेजेबल था। हमारा प्लान है, अगर उन्हीं 40-45 डॉट बॉल्स को आप नीचे ले आओ, हर मैच में तकरीबन इतनी डॉट बॉल्स हो रही हैं, अगर आप उनको 25-30 तक ले आओ तो चलो कि इंप्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो खैर बैटिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इन्हें नहीं पता था कि कंडीशन क्या है, किस तरह टैकल करना है। एक बच्चा, मतलब बच्चा तो नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद है भाई, 148 की पेस से भगा दिया उसने। सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेले, तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो ओल्डेस्ट ट्रिक इन द प्लेबुक ना, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज भाग जाते हैं। नहीं भागते नहीं थे, आप भाग रहे हैं। मैं अभी की ही बात कर रहा हूँ, ये जो सारी बातें ये 90s और 2000 वाले भगाया था ना नजीब, हाँ, जो टेस्ट मैच में भगाया था जब 2-0 से जीत के गए थे, व्हाइट वॉश करा था बांग्लादेश ने। उसकी जिंदगी में एक ही मकसद है, हारना है, और उसके बाद उससे बुरे तरीके से हारना है। ऑस्कर अवार्ड किसको दिया जाए पे सेविंग के लिए? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ये सवाल लंबा कर दिया आपने। नहीं, मुझे लगा किसी को देना पड़ेगा। उनको दे जिन्होंने टीम बना के भेजी, उनको दे जिन्होंने शोषा छोड़ा 50 लाख का, उनको दे जिन्होंने ये टीम बना के भेजी स्पेस सेविंग के लिए, जो मेन प्लेयर्स हैं, जो इस क्रिकेट के मास्टर प्लेयर है, उनको ड्रॉप करके सिंपैथी हासिल करना कि टीम से नजर हट जाए। अगर आप अभी इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और ये टीम वापस आती, क्या करते? मैं इनको बुलाता, समंदर ले जाता, वहीं किश्ती डुबाता, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के ऊपर बंदा क्या गुस्सा दिखाए? ये तो राना फहीम अशरफ, जिसको T20 वर्ल्ड कप में, वो आप सबको याद होगा, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड पहला मैच चल रहा था। अगर राना फहीम अशरफ पहले मैच में बैटिंग अच्छी और तगड़ी ना करता, हमारा वर्ल्ड कप तो पहले दिन ही खत्म हो चुका था, क्योंकि इंडिया से तो इवेंचुअली हमने हारना ही था। सो राना फहीम अशरफ की बदौलत ये हम कोई 80-80 से निकल के ये कितने बना लिए, 115 रन, हमने 14 रन बना लिए, 115 का टारगेट दिया। मुझे इसलिए गुस्सा नहीं चढ़ रहा आज, और मैं आज वो भी नहीं बोलूंगा ह्यूमिलेट हो गए, एम्बैरेस। बांग्लादेश और पाकिस्तान के तीसरे ओडीआई में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का बजा दिया और सीरीज अपने नाम किया। पाकिस्तान वाले रोते रोते लाहौर पहुंचे। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।